नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करीब 9 घंटे चली सीबीआई से पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले को लेकर हुई। सिसोदिया को रविवार को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर पहले मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि इस पॉलिसी से माफिया राज का खात्मा होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों से ठीक उलट आए। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू को भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में तत्कालीन एजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन की ताल ठोक रही है। मोदी सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीबीआई ने ठोस सबूत को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसके पहले बता दूं कि सीबीआई का जो आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिशें रची, उन्होंने सबूत मुटाने का जो है कोशिश भी की और सीबीआई का यह भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने उनके सवालों का सही जवाब नहीं दिया। तो जिस तरह से दिल्ली की शराब नेताओं पर कंजा कस रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ नेताओं पर किया जा रहा है जो पूंजी इकट्ठा पर। अब राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। उसी के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बड़ा हमला बोला और देशभक्ति गाकर उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सांसद संजय सिंह का यह कहना है कि अडानी ने इतना बड़ा स्कैम किया, घोटाला किया है और उन पर आरोप लग रहे हैं। इस पर पीएम मोदी चुप बैठे हैं और जो मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में जो है अच्छा स्कूल चला रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना बड़ी बात है और यह बीजेपी की साजिश है। फिलहाल जिस तरह से जो सीबीआई का आरोप है, सीबीआई के आरोप को अगर सच माने तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और साथ ही साथ सूत्रों का यह भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे आम आदमी पार्टी में नेता है जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों का दावा है उन पर भी अब सीबीआई की तलवार लटक गई, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्दाश्त आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली सीएम
अरविंद केजरीवाल को का मिल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ही सब आम आदमी पार्टी के करता धरता है, और उनके मंत्री पर शराब के कथित घोटाला मामले में जब कार्रवाई हो रही है तो कहीं न कहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। और साथ ही साथ सूत्रों का यह भी दावा है कि कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जो कभी पैदल लेकिन चलते थे, आसिफ आज उनके सवाल पास इस बात को लग्जरी लेकर उठेंगे गाड़ियां कि हैं। आम आदमी नाम पार्टी का खुलासा विक्टिम भी कार्ड समय खेलना पर कितना कर दिया सही है। जाएगा। आसिफ, कई अगर ऐसे मेरी आम आवाज आप आदमी तक पहुंच पार्टी रही के नेता हैं जो गरीबी रेखा के नीचे उनका कार्ड बना था और वह लग्जरी गाड़ियां और बेनामी संपत्तियों के मालिक बन चुके हैं, इन पर भी अब सीबीआई की नजर पड़ सकती है। जी अक्षय, नहीं आसिफ, सवाल इस बात को लेकर है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, भाई अगर सबूत होंगे, अदालत फैसला करेगी, तो उससे पहले ये क्या विक्टिम कार्ड खेलकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? आसिफ ये अच्छा सवाल दोबारा दोहराएं। आसिफ, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है, मामला तो कोर्ट पहुंच गया है ना, अगर सबूत होंगे तभी आगे का कोई एक्शन होगा, अगर कर नहीं तो फिर डर किस बात का? जी जी बिल्कुल अक्षय, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर ली है और उन पर कई आरोप भी लगाए हैं। सीबीआई को सहयोग न करने का भी एक बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है और जो है कोर्ट में आज पेशी भी हुई। हालांकि कई और आम आदमी पार्टी के नेता भी पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, उन्हें अलग रखा गया था, उनको छोड़ दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में मनीष सिसोदिया का जो नाम आ रहा है उससे जो है उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अन्य आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनकी भी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया से जो अन्य मंत्री हैं और भी मंत्री हैं उनके जो विभाग हैं उन पर भी अब सीबीआई की पूरी नजर है। और जिस तरह से इस मामले ने राजनीतिक सूल पकड़ लिया है, एक तरफ तो कानून की लड़ाई मार चल रही है मनीष सिसोदिया पर, दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो नेता हैं, वह मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो गए हैं। फिलहाल अक्षय बता दूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा बयान भी यह भी आया था कि मेयर चुनाव में बीजेपी दिल्ली हार गई है और जिसकी खिसियाहट में अब उनके मंत्री को सीबीआई के जरिए बीजेपी गिरफ्तार करवा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई कोर्ट में क्या तथ्य पेश करती है, क्या सबूत कोर्ट को देती है, उसी के आधार पर सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत नहीं, जो आसिफ आपने कहा कि दिल्ली में मेयर पद में चुनाव पर हार के बाद बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने साजिशन इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उस वक्त भी लगाए जा रहे थे जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी ये डर तो आम आदमी पार्टी को पहले से था, लेकिन सीबीआई जो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, और कैसे ये नई शराब नीति लागू करने से पहले ही उन लोगों को, शराब माफिया को भेज दी गई, शराब कारोबारियों को भेज दी गई। सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि जब सबूत है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से सीबीआई ने सबूत मौजूद होने का दावा किया है और साथ ही साथ जो है उन्हें कोर्ट में पेश करने का भी बात सीबीआई की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को की गिरफ्तारी की गई, उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई और लंबी पूछताछ के बाद जो है उन्हें हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। रात भर मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में ही रहे, उन्होंने रात सीबीआई दफ्तर में गुजारी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है राजनीतिक जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसका जवाब अभी बीजेपी की तरफ से तो नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, सभी एकजुट होकर बीजेपी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने सीबीआई को इस्तेमाल कर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया है और इसके साथ ही साथ जो अन्य राज्यों में भी सीबीआई की जो छापेमारी
की जा रही, उस पर जो है उस पर भी कड़ा प्रहार विपक्षी दल कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सीबीआई दावा कर रही, सीबीआई अपने पास पुख्ता सबूत होने का दावा कर रही है और शराब नीति घोटाला मामले में कई तथ्य भी सीबीआई के पास हाथ लगे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जहां एक तरफ इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जो है अपने पास सबूत होने का दावा कर रही, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ना लगभग तय है। और आगे भी क्या सबूत मिलते हैं, आगे की कार्रवाई क्या रहती है, यह देखने वाली बात होगी जी। लेकिन एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्रश्न तो इस बात को लेकर उठेंगे ना कि नई पॉलिसी जो लागू की उसको खुद वापस करना पड़ा। साथ ही जो आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि शराब नीति में गड़बड़ थी, फायदा पहुंचाया गया, इस पर तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ अडानी को लेकर बचाव की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुमकिन है कि किसी दूसरे का नाम लेकर खुद की जांच ना हो, इस बात का बचाव हो सकता है? जी बिल्कुल, इस मामले में जहां अक्षय जिस तरह से सीबीआई जो है सीबीआई सबूतों के आधार पर एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल के नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, उन्हें सीबीआई पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई भी देश की जो है एजेंसी है और निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें छापेमारी की, तो सीबीआई दिल्ली समेत कई जिलों में अन्य मामलों में छापेमारी भी कर चुकी है। तो जब भी कोई सीबीआई या ईडी छापेमारी करती है, तो उस पर जो विपक्षी दल होते हैं वो बौखला जाते हैं और लगातार बयानबाजी करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई का यह भी दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और पुख्ता सबूत कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, तो ऐसे में अभी कहना कुछ मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह से नेता इतने बड़े आरोप को, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले को राजनीतिक करार दे रहे हैं, इस पर भी अब जो है नेताओं को बोलने से पहले सीबीआई के जो सबूत है उनको जान लेना चाहिए, तब जाकर बोलना चाहिए। लेकिन सीबीआई जैसे ही छापेमारी करती है, तुरंत उसके बाद विपक्षी दलों का पलटवार शुरू हो जाता है, आरोप लगाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब सीबीआई ही तय करेगी कि क्या कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा जी। नहीं, एक सवाल तो अभी इस बात को लेकर है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो अभी और बढ़ सकती हैं। अभी तो सीबीआई, ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच पड़ताल कर रही है, उस पर भी शिकंजा आने वाले वक्त में कर सकता है। और जांच की आंच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक टिकने वाली नहीं है, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में फंस सकते हैं। तो ये तो आने वाले वक्त में माना जाए कि ये सियासी भूचाल और भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अक्षय मनीष सिसोदिया महज एक मंत्री हैं और उनके सर्वे सर्वा और उनके मुखिया दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। और इतना बड़ा स्कैम का जो आरोप लगा है और सीबीआई के पास जो सबूत लगे हैं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया ने जो स्कैम किया है वह अरविंद केजरीवाल से छुपा रहा हो। और सीबीआई के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, सीबीआई के जो दावे सामने आ रहे हैं, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो करतूत अंजाम दी गई है उसकी सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से भी कहीं ना कहीं पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो है, जनता का पैसा जो है डकाने की साजिश रची गई और इस मामले का सीबीआई ने भंडाफोड़ किया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए। हालांकि अब सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है, उनसे पूछताछ भी हो सकती है, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है। और बड़े मामले में जो यह शराब नीति का मामला है, इस मामले में मुखिया अरविंद केजरीवाल ही हैं और सर्वे सर्वा भी यही है। तो ऐसे में पूछताछ भी हो सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर
आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं और तकरीबन 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में हल्ला बोल का ऐलान किया और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं और सबूत कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। जो सबूत सामने आए हैं उसमें मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने न सिर्फ आपराधिक साजिश रची बल्कि सबूतों को मिटाने का प्रयास भी किया गया है। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।